आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सीखें, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसका 35 पद। यह ऐसा लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर पौलुस सब इफिसी कलीसिया में था। उस समय जब कलीसिया से पौलुस विदा हो रहा था, उस दौरान पौलुस सारे इफिसी कलीसिया के प्राचीनों को उपदेश से रहे, उन्हें संदेश से रहे। और उसका 17 पद आगे संदेश देते हुए जब पौलुस आ रहा है तो 35 पद में पौलुस स्वयं अपने बारे में कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ क्या किया, परिश्रम करके दिखाया। यहां तक कि पौलुस कहता है कि निर्बलों को संभालना। पौलुस निर्बलों को संभाला। सेवकों का काम है कि सारे निर्बल लोग जो कलीसिया में हैं उनको संभाले, सारे लोगों के बीच में एक आदर्श बने, एक परिश्रम करने वाला सेवक बने। और पौलुस जब ये सब बातें कहता है तो आगे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्या रखना, स्मरण रखना अवश्य है। कौन सा वचन? जो उसने आप ही कहा था। क्या कहा था? लेने से देना धन्य है। पौलुस यहाँ पर इफिसियों कलीसिया के सारे विश्वासी मंडली के सामने इस बातों को सिखा रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था उस बातों को हमें स्मरण करना आवश्यक है। कौन सा बातें यीशु मसीह ने कहा था? यीशु ने कहा था लेने से देना धन्य है। कहाँ लिखा ये सुसमाचार में जो यीशु मसीह ने कहा? कहीं भी ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह ने कि लेने से देना धन्य है। तो पौलुस कैसे कहता है लेने से देना धन्य है? पौलुस इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में आखिरी अध्यायों में इन बातों ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो बातें कहा, बहुत सारी बातें वचन में नहीं लिखा है। यदि लिखा जाता तो वह पुस्तक जो है ये पृथ्वी में भी नहीं समाता। मतलब यीशु मसीह बहुत सारी बातें की है, लेकिन बहुत सारी बातें बाइबल के वचनों में नहीं है। इसलिए यीशु मसीह वहां पर ऐसा कहा कि यदि पुस्तक लिखा जाता तो ये पृथ्वी पर भी नहीं समाता। तो यीशु मसीह ने ऐसा कहा था कि लेने से देना धन्य। वो बातें वचन में भले नहीं है, लेकिन पौलुस को हो सकता है परमेश्वर का आत्मा उसको प्रेरित किया होगा या उसको बताया होगा। इसलिए पौलुस कहता है लेने से देना धन्य है। विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर हमें 2 हाथ दिया है। एक हाथ परमेश्वर से लेने के लिए और दूसरा हाथ परमेश्वर को देने के लिए। हम परमेश्वर से एक हाथ से लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि दूसरा हाथ से हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम परमेश्वर को देने वाला बन जाए। वही बातें पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को सिखा रहे कि लेने से देना क्या है, धन्य है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम जैसा परमेश्वर से लेते हैं वैसा ही हम परमेश्वर को देना सीखें। जब आप परमेश्वर को देना सीख जाएंगे, मेरा परमेश्वर आपके भंडार को आशीष देगा। मेरा परमेश्वर आपके कमाई को आशीष देगा। मेरा परमेश्वर आपके भौतिक चीजों में अपनी बरकत को स्वर्ग से उंडेल देगा। क्यों ना इन दिनों में हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपना हाथ को बटाकर हम परमेश्वर को देने वाले बन जाए। विश्वासियों, जब आप परमेश्वर को देना सीख जाएंगे, आपके घर के सारे आर्थिक समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए चली जाएगा। तो आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर, मैं जैसा प्रभु आपसे लेता हूं खुदावन, वैसा ही मैं आपको देने वाला बन जाऊं। ऐसा तू मेरी सहायता कर। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता जी, हम यीशु नासरी के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। प्रभु, इस वचन के अनुसार आज से प्रभु हर एक लोग स्वामी निर्बलों को संभालने वाले बन जाए, परिश्रम करने वाले बन जाए। प्रभु, आपके वचन को सदा सर्वदा स्मरण करने वाले बन जाए, जो आप ही कहा था कि लेने से देना
धन्य है। आज से मालिक, आज से आपके लोग प्रभु आपको देने वाले बन जाएं, ताकि उनका भंडार प्रभु हमेशा भरा पूरा होने पाए। ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए स्वामी। आज का दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहाँ भी चाहते हैं जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।